आज की क्लास ना बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे घर पर होने वाले काम, उनको अंग्रेजी में आप कैसे बोल सकते हैं, या उस काम में इस्तेमाल होने वाली वस्तु, उसका अंग्रेजी नाम क्या होता है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकादमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन, इंटरेस्टिंग क्लासेस की आपको मिलती रहे और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाए। सेकना, जब कोई चीज सेकते हैं हम लोग, है ना, उसको ना बेक कर कहते हैं। बेकिंग का प्रोसेस होता है वो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है आप अवन यूज करके कर सकते हैं। ये अवन जो है यहाँ पर मैंने इसलिए लगा रखा है, यहाँ पर देखो केक बन रहा है, ठीक है। तो अवन में जो है बेकिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि सेकता है बेसिकली। तो ये सेम सेकने वाला काम जो है आप कुकर में भी करते हैं, जब कुकर को एज अ अवन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हीट कर लेते हैं। इसके अलावा तवे पर भी ये काम होता है। तो तीनों ही चीजों के इस्तेमाल से ये काम हो जाता है और ये प्रोसेस को जो है वो बेकिंग कहते हैं। क्या आप बेक कर सकते हैं? कैन यू बेक? क्या आप बेक कर सकते हैं? कैन यू बेक? फिर है धोना, जिसकी अंग्रेजी होती है वॉश। धोना यानी कि वॉश, ठीक है। तो ये वॉश जो है, कपड़े, किसी व्यक्ति, अपने हाथ, हर या चेहरा, है ना, इसी वजह से चेहरे पे जो लोशन लगाते हैं फेस वॉश कहते हैं, क्योंकि उसको चेहरे पे लगा के धोते हैं, ठीक है। फेस वॉश इसका नाम है। जैसे मुझे अपने हाथ धोने हैं, आई नीड टू वॉश माई हैंड्स। आई नीड टू वॉश माई हैंड्स, ठीक है। हाथ धोने हैं, अभी क्या हो रहा है, हाथ धुल रहा है इस लाइन में। तो वॉश क्या हो रहा है, हैंड्स हो रहा है, तो आई नीड टू वॉश माई हैंड्स। फिर है तौलना, जिसकी अंग्रेजी होती है वे। जी हाँ, इसको वेग नहीं पढ़ते, इसको वे पढ़ते हैं, ठीक है। तौलना, कोई भी चीज को मेजरमेंट करना, तौलना किसी चीज को। मेरा सामान तौल दो, वे माई स्टफ। वे माई स्टफ। ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तोड़ना के जगह पर, है ना। तोड़ना यानी कि ब्रेक, कोई चीज तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। कृपया अंडे तोड़े या फोड़ें, दोनों ही जगहों पर। प्लीज ब्रेक द एग्स। प्लीज ब्रेक द एग्स। फिर है पिघलना। पिघलना की अंग्रेजी होती है मेल्ट। कोई भी चीज, चाहे आइसक्रीम पिघल जाए, चाहे बर्फ पिघल जाए, मतलब जो चीज जमती है वही तो पिघलेगी, तो मेल्ट इसको कहते हैं। बर्फ पिघल गई, द आइस मेल्ट। द आइस मेल्ट। फैलाना कहते हैं स्प्रेड। क्या कहते हैं? स्प्रेड। अब ये फैलाना जो है इसकी अंग्रेजी स्प्रेड होती है, तो ये हर जगह पर यूज हो जाएगी। जैसे अगर ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा रहे हो तो भी कहेंगे ब्रेड पर मक्खन लगाएं या ब्रेड पर मक्खन फैलाएं, क्योंकि क्या करते हैं, ब्रेड पर मक्खन को फैलाते हैं हम लोग, है ना। तो स्प्रेड द बटर ऑन ब्रेड। अब चादर को फैलाते हैं बेड पे, तो क्या कहेंगे, स्प्रेड द बेडशीट ओवर द बेड, ठीक है। तो स्प्रेड जो है वो यूज हो जाएगा हर उस जगह पर जहां पर फैलाना वर्ड का यूज अपन हिंदी में करते हैं। फिर है उबलना या उबालना, ठीक है। बॉयल, क्या कहते हैं, उबालना, बॉयल। थोड़ा पानी उबाल लो, बॉयल सम वाटर। बॉयल सम वाटर। परत इस्तेमाल करते हैं लेयर का। जैसे प्याज देखा है कैसे छिलके की उसमें लेयर होती है, ऐसे एक परत उतारा, फिर दूसरा उतारा, फिर तीसरा उतारा, ऐसे करके लेयर लेयर, परत परत दर परत होती है प्याज में। तो वो जो परत होते हैं जिसको हम लोग निकालते हैं, वो उसको लेयर कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे उदाहरण के तौर पर ये 3 परत वाला केक है। ये केक दिख रहा है, 1 2 3, 3 परत वाला केक है, तो कहेंगे दिस इज अ 3 लेयर केक। क्या कहेंगे? 3 लेयर केक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, 3 लेयर है यहाँ पर। तो ये 3 लेयर है, लेयर वर्ड है ना, यानी कि परत। परत को अंग्रेजी में लेयर कहते हैं। फिर है बेलना। बेलना, रोल। देखो बेलना जो है, हम लोग घर में जिस लकड़ी का इस्तेमाल करके हम लोग बेलते हैं उसको भी बेलन कहते हैं और प्रोसेस को बेलना कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में बेलना जो प्रोसेस होता है उसको रोल कहते हैं और जो बेलन होता है उसको रोलिंग पिन कहते हैं। कृपया चपाती बेलें, प्लीज रोल दी चपाती। प्लीज रोल दी चपाती। फिर है तलना। पकौड़े कहते हैं ना, बारिश हो रही है, पकौड़े तल दो। अंग्रेजी में उसको फ्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्राई। सभी सब्जियों को तल लीजिए, फ्राई ऑल दी वेजिटेबल्स। फ्राई ऑल दी वेजिटेबल्स। फिर है भरना, फिल। क्या कहते हैं? फिल। पानी की बोतल भरो, फिल द वाटर बॉटल।
फिल द वाटर बॉटल। पानी की बोतल क्या है, खाली है, उसमें पानी डालना है, भरना है पानी, है ना। कहते हैं गर्मियों का टाइम पे होता है ना कि अरे फ्रिज में बोतलें डाल दो, फ्रिज बोतलें भर के फ्रिज में लगा दो, कहते हैं ना। तो फिल करते हैं उसे, वाटर को हम लोग फिल करते हैं, ठीक है। छीलना, इसकी अंग्रेजी होती है पील, PEEL, पील। छिलके को अंग्रेजी में किसी भी चीज, चाहे आलू का हो, सेब का हो, केले का हो, किसी भी चीज का अगर छिलका हो, जो ऊपरी परत होती है उसको पील कहते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है उस छिलके को हटाने का उसको पीलिंग कहते हैं। सेबों को छील दो, पील दी एप्पल्स, पील दी एप्पल्स। मिक्स या मिलाना, है ना, मिलाना बेसिकली उसको अंग्रेजी में मिक्स कहते हैं। कोई भी चीज जब आप मिलाते हो वो मिक्स कहलाता है, क्योंकि मिलाते हम उस चीज को है जहां पर बहुत अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर हमें टमाटर दिख रहे हैं, बीन्स दिख रहे हैं, स्वीट कॉर्न दिख रहा है, फिर गाजरें दिख रही है, बीट दिख रहा है, बीन्स दिख रहा है, कितनी सारी वैरायटी की सब्जियां दिख रही है ना। अब ये सारी कैसी थी, पहले सब अलग अलग कट के रखी हुई थी। अभी हमने क्या किया, इसको मिला दिया, इसके ऊपर हल्का से नींबू लगा दिया, नमक डाल दिया, फिर उसको बढ़िया से मिलाया। तो इसको हमने क्या किया, ये प्रोसेस हमने क्या किया, हमने मिक्स करने का प्रोसेस किया, है ना। जैसे झाल मुड़ी आप खाते होगे, ट्रेन वगैरह में जाते होगे तो देखा है, मुड़ी के साथ कितनी सारी पफ्ड राइस जो होता है उसके साथ कितनी सारी चीजें, मस्टर्ड ऑयल डाला, तेल, सरसों का तेल डाला, फिर सेव डाला, फिर प्याज डाला, फिर कच्चे चने डाले, भुना हुआ पीनट डाला, बादाम डाला, और सबको फिर लास्ट में बिल्कुल बजाते हुए मिला दिया। तो उसने वो क्या कर रहा है, वो प्रोसेस क्या है, वो मिक्सिंग का प्रोसेस है, मिक्स कर रहा है वो। सलाद मिलाओ, मिक्स दी सैलड। फिर है भूनना, इसको कहते हैं सॉटे। क्या कहते हैं, सॉटे। देखो तलना अलग चीज होता है, भूनना अलग चीज होता है, रोस्टिंग अलग चीज होता है ना। तो जब आप कढ़ाई में कोई चीज डाली, आप पका रहे हो और उसको खूब चला चला के पका रहे हो तो आप उसको भून रहे हो। अंग्रेजी में उसको सॉटे पढ़ते हैं। सब्जी को भून ले, सॉटे द वेजिटेबल्स, सॉटे द वेजिटेबल्स। टुकड़ों में काटना कहते हैं चॉप। क्या कहते हैं, चॉप। और प्रोसेस को कहते हैं चॉपिंग। अगर कोई काट रहा हो उस टाइम पे तो चॉपिंग कर रहा है वो। सब्जियां काट लें, चॉप दी वेजिटेबल्स। चॉप मतलब सब्जी बड़ा सा होता है, उसको टुकड़ों में काट देना, इसको चॉपिंग कहते हैं। टुकड़ा, फिर टुकड़े को क्या कहेंगे, कहेंगे स्लाइस। पीने वाला मैंगो स्लाइस नहीं, स्लाइस, है ना। उसका जो हिस्सा निकला आपके पास, वो पूरे साबुत फल से, जो साबुत फल या सब्जी जो कह लो, उससे जो हिस्सा निकला वो स्लाइस कहलाया। और ये सिर्फ सब्जी फल के लिए नहीं है, कोई भी एक चीज है जो होलसम है पूरी, उसको काट के अगर आप एक हिस्सा निकालते हो उसका, तो वो हिस्सा स्लाइस ही कहलाता है। चाहे वो केक का स्लाइस हो, चाहे वो आइसक्रीम के केस में सिर्फ ये स्कूप हो जाता है, आइसक्रीम में स्लाइस नहीं होता। क्यों स्कूप क्यों होता है, क्योंकि आइसक्रीम में टेंडेंसी होती है पिघलने की। वो एक लिक्विड था, वो जमा, उसको हमने निकाला तो स्कूप आउट किया हमने, वो स्लाइस नहीं कहलाएगा, ठीक है। ब्रेड का स्लाइस होगा, केक का स्लाइस होगा, एप्पल का स्लाइस होगा, ठीक है। मुझे एक टुकड़ा सेब दो, गिव मी अ स्लाइस ऑफ एप्पल। तो यहाँ पे एक पूरा एप्पल है, इसको हमने काटा, ये आधा निकला, ये टुकड़ा अगर आपको चाहिए तो ये टुकड़ा स्लाइस कहलाया। फिर है घिसना, जिसको कहते हैं ग्रेट। वो महान वाला ग्रेट नहीं, इसकी स्पेलिंग अलग है, देख लो, ठीक है। ये जो कद्दूकस है, इसमें जब गाजर हम लोग घिसते हैं हलवा बनाने के लिए, और ये नीचे गाजर पड़ी हुई है ना, ये प्रोसेस कहलाता है ग्रेट, है ना, ग्रेट, ठीक है। और ये जो मशीन है, मतलब मशीन नहीं कह लीजिए, औजार है, ये जो काला वाला दिख रहा है आपको, ये ग्रेटर कहलाता है। गाजर को कद्दूकस कर लें, ग्रेट दी कैरेट्स, ग्रेट दी कैरेट्स। फिर एक चुटकी, सुना है ना, एक चुटकी नमक डाल देना उसमें, एक चुटकी हल्दी डाल देना उसमें, है ना। एक चुटकी हल्दी मिला करके दूध पीना चाहिए, एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हैं। तो चुटकी को अंग्रेजी में पिंच कहते हैं। और ये देखो बढ़िया सा मैंने इमेज जुगाड़ा है ना। ये देखो, ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब है या जो भी है, ठीक है, ये यहाँ से एक चुटकी उठा रहे हैं, किस चीज की, कोई मसाला होगा यहाँ पे, है ना। तो एक चुटकी, ये जो पोजीशन बन रही है ना, ये वाली, ये ऐसे करके जब हम लोग नमक लेते हैं, हल्दी लेते हैं, तो उसको चुटकी कहते हैं। ये जो हम लोग पोजीशन बनाते हैं उसको चुटकी कहते हैं। जैसे कड़ी में एक चुटकी नमक डालो, एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द करी। डालना, इसको कहते हैं पोर। क्या कहते हैं, पोर। मेरे लिए थोड़ी कॉफी डालो, पोर सम कॉफी फॉर मी। ये देखो,
इसमें कॉफी हमने सॉसपेन में बनाई, कप में हम डाल रहे हैं, तो ये डालने का जो प्रोसेस है वो पोर कहलाता है। इसको फिल नहीं बोलेंगे। पानी बॉटल में भरा, फिल किया, कॉफी को कप में डाला, पोर किया। ठीक है, ऐसा ही है भाई अंग्रेजी। फिर है पलटना, इसको कहते हैं फ्लिप। ये तवे पे रोटी रखी है, किचन में जाओ, मम्मी बोलेगी अच्छा एक काम करो तो रोटी पलट दो, फ्लिप है ना। ये प्रोसेस जो है इसको उठा करके पलट देना फ्लिप कहलाता है। रोटी को पलट दीजिए, फ्लिप दी चपाती। आग में पकाना या भूनना, आग में भूनना, ये बारबेक्यू कहलाता है। ठीक है, आपने सुना होगा बारबेक्यू, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चेन भी है बारबेक्यू, है ना। कि मतलब बेसिकली क्या होता है उसमें कि अंगीठी पे चीज पकाई जाती है। अंगीठी क्या होती है भाई, आग, एक बड़ा सा जगह लेकर के उसमें आग, नीचे कोयले की आग या लकड़ी के कोयले की आग लगाई जाती है, उसके ऊपर एक बढ़िया सी जाली लगा के लोहे वाली, उसके ऊपर फिर खाना जो है भूना जाता है धीमी धीमी आंच पे, है ना। तो इसको बारबेक्यू कहते हैं। चलो कुछ मकई बारबेक्यू बनाते हैं, लेट्स मेक सम कॉर्न बारबेक्यू। मकई, भुट्टा, मकई जो चूल्हे पे भुनते हैं ना, वो भी बारबेक्यू ही है। ठीक है, ये बस फॉरेन वर्ड है। हल्के से सेकना, इसको रोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्ट कहते हैं। ये भुनी हुई कॉफी बीन्स है, दीज आर रोस्टेड कॉफी बीन्स। रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है जो बहुत धीमे उसमें काम होता है। तो ये तो कैसे अलग है, बारबेक्यू में हम अपन नीचे आग लगा रहे हैं, उससे भून रहे हैं, है ना। रोस्टिंग जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। सॉटिंग एक अलग प्रोसेस है, फ्राइंग एक अलग प्रोसेस है। तो देखो किचन है, छोटी सी किचन है हमारी, खाने पीने की चीजें वहीं से मिलती है। सिर्फ किचन मात्र में कितनी सारी चीजें आप सीख सकते हो अंग्रेजी में। स्टर, हिलाना, है ना। हिलाने को कहते हैं स्टर। जैसे कि मान लो आपने ग्लास में नींबू लिया, चीनी लिया, नमक लिया, और उसको आप चम्मच से जो मिलाते हो वो आप स्टर, वो जो प्रोसेस है वो स्टर होता है, वो स्टरिंग का प्रोसेस कहलाता है। सूप को हिलाएं, स्टर द सूप। वो जो चम्मच से आप गोल गोल टूई 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 आवाज होता है ना, वो ग्लास और चम्मच टकराने का जो आवाज होती है, जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसको स्टर कहते हैं। ठीक है। सानना, नीड, आटे को जब पानी डाल के सानते हैं, यानी कि आप लोई लगाते हैं, मतलब आप जो गुदा हुआ आटा निकल के आता है वो किस प्रोसेस से निकल के आता है, नीडिंग के प्रोसेस से। ठीक है, आटा गूंथ लीजिए, नीड द फ्लोर। बीट यानी कि फेंटना। ठीक है, क्रीम जो केक पर जाती है उसको क्या कहते हैं, फेंटा जाता है। अंडे ऑमलेट बनने से पहले फेंटे जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बीट। क्रीम को फेंटो, बीट द क्रीम। अंडे को फेंटो, बीट द एग्स। ठीक है, चलो। घोलना, डिसॉल्व। देखो स्टरिंग प्रोसेस है जिसमें चम्मच और आप डाल के घुमा रहे हो, और कर क्या रहे हो उसमें, होने क्या वाला है, उससे चीनी जो है वो पानी में घुलने वाली है, यानी कि डिसॉल्व होने वाली है। दिख रहा है ये वाला इमेज, ग्लास में पानी है, इसमें हमने कुछ लिक्विड डाला है जो घुल रहा है पानी में, तो घुलना इज डिसॉल्व। इसे घुलने दो, लेट इट डिसॉल्व। लेट इट डिसॉल्व कहते हैं ना, कह रहे चीनी घुलने दो पहले पानी में, है ना, लेट इट डिसॉल्व। तो लीजिए, मैंने कोशिश करी मैक्सिमम चीजें जो अपन किचन में यूज करते हैं या जो प्रोसेस होता है, जो सामान लगता है, अंग्रेजी उसकी क्या होती है वो बताने के लिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगर लगता है कि कोई प्रोसेस जो है मेरे से छूटा और आपके किचन में वो होता है, ऐसे आई एम प्रिटी श्योर कि और भी चीजें होंगी, तो आप कमेंट करके फटाफट से मुझे बताओ। मैं एक और बढ़िया क्लास लेकर के आऊंगी, ढेर सारे हम लोग कलेक्शन करेंगे चीजों की। आप हिंदी में ही मेरे को कमेंट में बताना, उसकी अंग्रेजी और इमेज ढूंढने का काम मेरा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बता दो। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ये 4 कोर्सेज हैं, रीडिंग, इंग्लिश, राइटिंग, स्पोकन, यानी कि अंग्रेजी की सारी दिक्कत खत्म इन 4 कोर्स के साथ। ये 4 कोर्सेज और ये ई बुक्स अवेलेबल है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पे। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं आप कोर्स के बारे में, फ्री कोर्स, पेड कोर्स, जैसी भी आपको कोर्स करनी हो उसके बारे में। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। पीडीएफ वाली किताबें होती हैं तो आपको इनको डाउनलोड करना कंपलसरी है, तो आप इनको डाउनलोड जरूर कर लिया करें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी क्लास आए आपको पता लग जाए और आप आकर के क्लास को कर पाए अपने मोबाइल पर ही। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।